वरना बचपन में तेरे खान को कुचल देता। हराम जाति, मैं तुझको पढ़ा लिखाया अपने मतलब के लिए कि साले तुझे पढ़ाए थे। हराम जाति, मैं तो सोचा था कि पढ़ा कर लिखा कर नौजवान करूंगा, फिर तेरे साथ शादी करके सुहाग रात मनाऊंगा। लेकिन तूने मेरी अरमान पर पानी फेर दिया। वह रतन रतन के साथ शादी किया है और उसके भाई का नाम मोहन है बाबूसाहब। वही है मोहन, वही है मोहन। हराम ज्यादा, ये तो जगह की छोकरी से मेरे ऊपर पैर से प्रहार करवाया था। मोहन, तेरा भाई रास्ता आसान कर दिया है। मौत का पैगाम लेकर ठाकुर तेरे घर आ रहा है। दोस्तों, बचा क्या है? दोस्तों, अब बात की बात बताऊंगा, अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। अगला शेर इस ब्रेक के ये रहा। ठाकुर का ऐलान, तबाहियां चालू हो गई है। हेलो हेलो। हाँ, ये आ गए हमारे सर्वप्रथम, ये हमारे प्रभु चाचा जी की तरफ से, ये हमारे मास्टर लाल जी के काम को देखते हुए इनके लिए पर्सनल 21 रुपए पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। सावित्री, क्या है? कहो कैसे हो? हम तो ठीक है, लेकिन तू कैसे ना हो? हम तो इतना खुश हैं तुम्हें पा करके, हाँ। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया खुशी मुझे प्राप्त हो गई है। एक बात बताई स्वामी, बतावा। हम बहुत खुशी है हो। खुश हो ना? इतना बढ़िया आदमी पाए खुश न रहा। तुम भी तो अच्छी हो। लेकिन का लेकिन- बताई तो सी, हाँ हाँ, तो मैं खुशखबरी सुनवैया है। खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी है? सुनाओ मुझे। आज हम सोई रहे ना। हाँ, तो सो रही थी हाँ, तो मुझे सपना आया। सपना? कैसा सपना? अपना जो रतन है, मेरा भाई? हाँ, क्या हुआ उसको? उसके कॉलेज में छुट्टी हो गई, वो घर आ रहा है। क्या? हाँ, मेरा रतन घर आ रहा है। हाँ, भगवान करे तुम्हारा सपना सच हो। सावित्री, क्या? परीक्षा हो गई है, हो सकता है कि स्कूल बंद हो गया हो और घर आने की तैयारी कर रहा हो, किसी सपना देखी हो। आओ थोड़ा हम दोनों बैठ के आराम करते हैं। लेकिन कैसे नौकर रखे हो, कोई साफ सफाई नहीं रहती यहाँ पे। हाँ? हाँ? ऐसे नौकर हैं, दोनों नौकर हैं। मेरी प्यारी सीमा, यही मेरा मकान है। समझदार काफी हो, पर्दा की हो ना, अच्छी बात है। साइड हो जाइए। मैंने कहा बोले भैया चलो में रतन भाई का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी में चरणों में रतन देवर का प्रणाम स्वीकार हो। रतन, क्या बात है भैया? मेरे भाई, तुम स्कूल से आ रहे हो? हाँ भैया, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। परीक्षा हो गई? हाँ भैया, मेरी परीक्षा हो गई। पेपर बढ़िया हुआ है? हाँ भैया, आपका आशीर्वाद से अच्छा हुआ है। तो यहाँ तो देख रहा हूँ कि सभी बच्चे हाँ रिजल्ट देख करके खुशियां मना रहे हैं। क्या तेरा रिजल्ट अभी नहीं निकला? नहीं भैया, निकल आया है। आप जानना चाहते हो भैया? वही जानना मैं चाहता बता हूँ। दे रहा हूँ भैया। आज आपका आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से क्या हुआ? ये तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। क्या? ये क्या खुशियां बता रहा मेरे भाई?
तू कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। हाँ भैया। वाह रतन वाह, आज तू फर्स्ट क्लास पास होकर के मुझे खुश कर दिया। क्यों नहीं भैया? रतन मेरे भाई, तेरी पढ़ाई के लिए मैं सुबह शाम भगवान से यही विनती करता था कि मेरा रतन, मेरा मुन्ना कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हो, और आज वही खुशी दिया मुझे। हाँ भैया। लेकिन रतन, क्या? एक बात जानना चाहता हूँ। कौन सी बात है? मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे बाजू में घूंघट की आड़ में एक लड़की खड़ी है। भैया तू नहीं जाना था का भैया जवन पास भैन ना उहे मार्कशीटिया ले आई है। मालूम आप एक खूब नाम के भैया। आप बैठ जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। मैं बैठ जाऊँ? आप बैठ जाइए। अच्छी बात है। अरे सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है। इनका पैर छूके आशीर्वाद लीजिए। चलिए। खुश रहा, भगवान तो का दूसरी लड़का दे। इनका दादा कहाँ था हमका चाचा। खुश रहा, भगवान दूसरी लड़का दे। इनका दादा का चाचा कहाँ है? ने नहीं सूती गई है लिंटर मार जहाँ बेवकूफ रहा। हाँ, रतन, क्या बात? उससे क्यों बिगड़ रहा है ऐसी पगले? बात ही कर रहा है ये। डेरा था सोचा था हदीस का पैसा लागी। एका कहा जरूरी बा, यह तो दिमाग माय है, पागल कहीं की। अरे अभी मैं जिंदा हूँ। रतन मेरे भाई, क्या बात है भैया? इसकी बातों से नाराज मत होइए। मैं जानता भैया, भाई बहुत ये मुंह लगा हो गया अरे है। वो अपना काम पूरा कर दिया, आगे भगवान ही मानती है। ये भी बात सही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा हाँ, कि ये लड़की मेरे पास हो रही है और तुम्हारे भाभी पास हो रही है। आखिर ये है कौन मैं बता दे रहा हूँ भैया और आपको। यहाँ क्यों आई है? आप मेरी बात तो सुनिए बोलो। भैया। भैया जब मैं कॉलेज गया था तो तो भैया जब मेरी परीक्षा खत्म हुई, समाप्त हो गई। हाँ, अच्छा, तो भैया मैं घर वापस आ रहा था। तो क्या भैया हुआ? रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। अरे वो तो बहुत पुराना मेला है। हाँ भैया। अच्छा, तो भैया मैं सोचा मेला देख करके घर जाऊंगा। क्यों नहीं? भैया मैं तो मेले में चला गया। जाने के बाद भैया मुझसे इनसे मुलाकात हो गई। मतलब ये लड़की मेले मिल गई। हाँ भैया। और भैया बात ही बात में मुझसे इनसे प्यार हो गया। उस लड़की से हाँ, क्या कर लिया? हाँ भैया। यहाँ तक कि भैया हम दोनों ने जाकर मंदिर में शादी भी कर लिए है। क्या तू शादी कर लिया? हाँ, वाह मेरे भाई वाह, आज शादी करके मेरे सर का बोझा हल्का कर दिया। क्यों नहीं भैया? क्योंकि एक दिन तेरी शादी तो मुझे करना ही पड़ता। हाँ भैया। मैं लड़की देख के शादी करता तो न जाने वो लड़की पसंद आती या न आती। ये भी बात है भैया। और जमाना भी वही है आज। वही जमाना चल रहा है भैया, क्या करोगे? समझदार हो रतन। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है। हाँ भैया, ये तो बात सही है। इसके अंग अंग में संस्कार भरे हुए अरे हैं। भैया दिमाग की बहुत तेज है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहू कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है, और इसके परिवार में और कोई है, अकेली है? मैं बता दे रहा हूँ भैया। बताओ। भैया इनका नाम सीमा है और सुंदर नाम है। और इनका मकान भागीपुर है। क्या भागीपुर? हाँ, अच्छा, इनके बड़े भाई का नाम शेखर सिंह। लेकिन भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया आप क्यों चौंक गए नाम सुनते ही? नहीं मेरे भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं भाई कोई बात नहीं रतन, तू तो मेरा मुन्ना है, भाई है। मैं भाई नहीं तुझे एक बेटे का प्यार देता हूँ। ठीक भैया, कोई बात नहीं फिर। तेरे सिवा जिंदगी में है कौन? एक काम करो, हमारी बहू दूर से पैदल चल के आई हाँ है। भैया। हाँ, ये बेचारी थक गई होगी, हाँ भैया, भूखी प्यासी होगी। ये तो बात इसे सही घर है। ले चलो और इसके आराम करने की और खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ। अमरनाथ भैया जी, क्या देख रहा है पगले? अरे बताइए भैया। कितनी बड़ी खुशी है आज। बहुत खुशी है भैया। आज मानो कि जैसे मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आ गई। और क्या भैया? एक काम करो, भैया बहू को और भाई को ले चलो
घर में। ठीक है वो भैया। जो एसी वाला कमरा है उसी कमरे में बिस्तरा लगा देना। ठीक है और भैया। बहू के लिए नाश्ता तैयार कर देना। ठीक है भैया। लेकिन भैया आप इस घर के बड़े सियान हैं भैया। क्यों नहीं? ये बतावा भैया, खटिया एक बिछाओ कि दो? क्या सर 5 छुट्टियां भी खा जाते कोई कोई का बस यही बड़े भैया खड़े हैं भाभी माँ खाई है तो सर ऐसी बात कर रहा है पागल तो है। भैया नमस्ते भैया नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। भैया हो जाओ, आगे भी आने वाले। भगवान इतना खुश रहे कि हवा चलने लगी। सावित्री, ओ सावित्री, क्या है स्वामी? क्या देख रही हो? बहू देख रही हो? अपनी बहू को देख रही हूँ, बहुत सुंदर है। इतनी प्यारी है एकदम जैसे चाँद का टुकड़ा। अरे तुम भी तो उसी में हो। देखो नहीं सावित्री, जी, मैं फीकी हूँ। कुछ सुनी हो? क्या? रतन की बातों को सुनी हो? देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहू को देखती रही और देखती ही रह गई, मैं कुछ सुनी नहीं। वाह भाई वाह, ये दौरान पाएगी खुशी होगी। काका बात पर ध्यान ही नहीं देती है बिल्कुल। कम से लखत रहे। अरे पागल, मेरा रतन कुछ बता रहा था, नहीं सुनी हो? अभी अभी मेरा रतन कह रहा था कि हमारी बहू जो आई है ये भागी बोलने वाली है अच्छा, और उसका नाम सीमा है। बहुत प्यारा नाम है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन एक बात वो बताया, कह रहा था कि बहू के भाई के नाम वो क्या शेखर बता रहा था। कहीं वही शेखर तो नहीं है तुम्हारे साथ बदतमीजी किया था? स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हरामखोर कमीना होगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जैसे वो कमीना वैसे उसकी बहन सीमा भी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री, ये क्या कह रही हो? अरे पागल हो, एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, क्या वही जरूरी है कि वही शेखर है? छोड़ो इन बातों को, एक बात ध्यान दो, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है? अगर कुछ मांगू तो दे सकती हो? स्वामी, आप भी पागलों जैसी बातें करें। आखिर में आपकी हो, आप हमारे, तो हमसे आप क्या चाहते हैं? सब कुछ। ये आगे हमारे बड़े भैया राम अवतार बिंद और भोला बिंद और हमारे बबलू बिंद भैया, ये सीन को देखते हुए आप सब नोट में से कई रुपए का पुरस्कार किए हैं। भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार। सावित्री, धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे मेरी बातों की पूरी कर दो, इसलिए तुम पहले मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। स्वामी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, उसके सिवा कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरी बात सुनो, अपने दिल को थाम लो, जो कहने जा रहा हूँ तुम्हें नहीं, कोई भी औरत ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज मुझसे वादा करो, आज मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी सारी जिंदगी मां नहीं बनोगी। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप शायद मेरी जान ले लीजिए, मगर ऐसे कठोर वचन मत कीजिए, मैं आपके पैर स्वामी, मैं अपने मन्नत गलत नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। आप शायद बोल रहे हैं, इस दुनिया में कौन सी ऐसी औरत है जो अपना बच्चा नहीं चाहती, अपना औलाद नहीं चाहती। स्वामी, मैंने बहुत सपने सजाए थे, मेरे बहुत अरमान थे कि मेरी शादी होगी, मेरे अपने बच्चे होंगे, तो मेरी बुढ़ाई के सहारा होगी। आप भी मुझसे मत छीनिए, मेरे सपने नष्ट मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सावित्री, ओ सावित्री, भूल गई हो अभी अभी तुमने हमारी कसम दी हो और इतनी जल्दी कसम भूल गई? अरे नहीं जानती हो, हमारा भाई हमारी जान है, मैं अपने भाई के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता हूँ। सावित्री, मेरी जिंदगी में कोई है तो मेरा रतन है, ऐसा नहीं हो सकता। सावित्री, भूल जाओ।
भूल जाओ, जो बात कहा हूँ वही